हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे कुछ सावधानियों के बारे में जो आपको इंजेक्शन लगाते समय ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में नहीं रखेंगे, इन 5 गलतियों को अगर आप करते हैं तो आपके पेशेंट को परेशानियों से जूझना पड़ सकता है और आपको भी मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए आप इन 5 सावधानियों का ध्यान रखें और इन 5 गलतियों को कभी भी ना दोहराएं। और तो सबसे पहले गलती क्या है कि आईएम आईवी पहचान करके लगाएं। दोस्तों, इंजेक्शन लगाते समय कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स आईएम आईवी इंजेक्शन का पहचान नहीं करते हैं, क्योंकि आईएम इंजेक्शन को आईवी रूट से या आईवी इंजेक्शन को आईएम रूट से नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पेशेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इन गलतियों का ध्यान रखें। सेकंड नंबर की बात करें तो इंजेक्शन में बबल या एयर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इंजेक्शन लगाते समय, इंजेक्शन लोड करते समय आपके इंजेक्शन में कई बार क्या होता है कि बबल या एयर रह जाते हैं। तो आप इन गलतियों का ध्यान रखें। आपके इंजेक्शन में बबल या एयर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपके इंजेक्शन में बबल या एयर रहते हैं तो आपके नसों में, पेशेंट के नसों में अगर आप इंजेक्ट करते हैं उसे, तो बबल या एयर चली जाते हैं, जिससे कि आपके पेशेंट के नसों में जो ब्लड का फ़्लो है वो रुक सकता है या धीमा हो सकता है, जिससे आपके पेशेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके पेशेंट को परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपके इंजेक्शन में बबल या एयर नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर की बात करें तो नीडल मुड़ी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इंजेक्शन भरते समय कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन लोड करते समय नीडल, जो सिरिंज की नीडल होती है, वो मुड़ जाती है, जिससे उसकी शार्पनेस खो जाती है और इंजेक्शन लगाते समय पेशेंट को बहुत ही दर्द होता है या इंजेक्शन लगाने के बाद में दर्द होता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि इंजेक्शन का जो नीडल है वो मुड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी शार्पनेस वैसे ही बनी रहनी चाहिए जैसा कि उसका शार्पनेस होता है, जिससे इंजेक्शन लगाने में आसानी हो और पेशेंट को भी एहसास ना हो कि इंजेक्शन लगाया गया है। और फोर्थ नंबर की बात करें तो इंजेक्शन लगाते समय हाथ स्थिर होना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि नए प्रैक्टिशनर इंजेक्शन लगाते समय उनको, उनका जो हाथ होता है वो हिलता रहता है और हाथ स्थिर नहीं रहता है। इस केस में क्या होता है कि जिस पॉइंट पे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं, प्रैक्टिशनर इंजेक्शन लगा रहा है, उस पर अगर हाथ हिलता रहेगा तो इंजेक्शन भी हिलेगा, जिससे कि उस पॉइंट पर, उस मसल्स पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और उस मसल पर दर्द बना रहेगा, जिससे कि पेशेंट को परेशानी हो सकती है। और ये गलती आप ना करें। आपका हाथ इंजेक्शन लगाते समय स्थिर होना चाहिए। फिफ्थ नंबर की बात करें तो कपड़े के ऊपर से कभी भी इंजेक्शन ना लगाएं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पेशेंट महिला होती है और जो डॉक्टर होते हैं या प्रैक्टिशनर होते हैं वो पुरुष होते हैं, यानी कि पेशेंट फीमेल होती है और प्रैक्टिशनर मेल होते हैं। तो इस केस में कई बार पेशेंट कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगाने की डिमांड करती हैं, जिससे अगर आप कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कपड़े का रेशा बॉडी में इंटर कर जाए, और कपड़े का रेशा अगर बॉडी में इंटर करता है तो वो कॉम्प्लिकेशन, परेशानियां कॉज कर सकता है, वो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वहाँ पर पक सकता है और गांठें पड़ सकती हैं। तो इसलिए कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन ना लगाएं। दोस्तों, अगर नीडल मुड़ी हुई है तब भी बहुत तगड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और इंजेक्शन लगाते समय अगर आपका हाथ स्थिर नहीं है तो वहाँ पर भी गांठें पड़ सकती हैं, मसल्स में गांठें पड़ सकती हैं और बहुत कुछ दिनों तक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और इंजेक्शन में बबल हैं, अगर इंजेक्शन में बबल हैं तब भी कॉम्प्लिकेशन यानी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेनली इन 5 टर्म को आप ध्यान में रखें। इन 5 गलतियों को कभी भी ना करें इंजेक्शन लगाते समय।
जैसे कि पहला नंबर है IVIM इंजेक्शन पहचान करके लगाएं, इंजेक्शन में बबल या एयर नहीं होने चाहिए। और थर्ड नंबर है नीडल मुड़ी नहीं होनी चाहिए, इंजेक्शन लगाते समय हाथ स्थिर होना चाहिए और कपड़े के ऊपर से कभी भी इंजेक्शन न लगाएं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह नए लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।